हेलो 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 गाइस। आ जाओ भाई, आ जाओ इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो पर, जिसमें हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये आपका मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और अब तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के एमसीक्यू टाइप में भी देखे हैं, ये पूरा सेम ऐसी क्वेश्चन दे देंगे और नीचे एमसीक्यू में पूछेंगे कि अलॉटमेंट कितने अमाउंट की है, और उसमें चार ऑप्शन दे देंगे। मतलब एमसीक्यू टाइप में से इस टाइप के क्वेश्चन को फ्रेम कर देंगे। तो कैसे भी आ सकता है, आप देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रौनक लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 6000 शेयर, 6000 इक्विटी शेयर्स। 6000 इक्विटी शेयर्स के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी, ठीक है। और अब हम नीचे एक बार अभी ये सब चीजें पढ़ेंगे। एक बार हम देखते हैं एप्लीकेशन आई कितने के लिए। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 10,000 शेयर। 10,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई। 10,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, पर हमने सिर्फ 6,000 ही के लिए ही प्रोस्पेक्टस इनवाइट किए थे। हमने जो प्रोस्पेक्टस इशू किए थे वो 6,000 एप्लीकेशन के लिए ही किए थे। लेकिन आ गई 10,000, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब हम एक देखते हैं इन्होंने अलॉटमेंट कैसे किया है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द 8,000 शेयर। 8,000 शेयर को प्रोराटा में दे दिया। द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड। 10,000 की एप्लीकेशन आई, तो एक तो 8,000 है, रिमेनिंग कितने बचे? 2,000। ये क्या कह रहे हैं, 2,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया। रिमेनिंग एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी, 2,000 को रिजेक्ट कर दिया या रिफ्यूज कर दिया, तो इन्हें जीरो दिए। और इन 6,000 को प्रोराटा में दिए। प्रोराटा में दिए मतलब इन 8,000 को 6,000 दे दिए, क्योंकि 6,000 ही तो हमने एप्लीकेशन मंगाई थी। 8,000 वालों को 6,000 दे दिए, 2,000 वालों को रिफ्यूज कर दी। तो हम एक बार प्रोराटा टेबल बना लेते हैं पहले। मतलब प्रोराटा टेबल नहीं, हम लिख लेते हैं, जो जो चीजें पता चल गई लिख लो। 8,000 शेयर अप्लाइड, 8,000। एक बंदा है, जैसे हम करते हैं ऐसा सोच के, मान लो एक बंदा ए। ये एग्जाम में नहीं लिखना आपने ए बी, और ना ही ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ बस थोड़ा समझाने के लिए। एक बंदा ए, उसने 8,000 के लिए अप्लाई किया, उसे मिल गए 6,000। और एक बंदा है बी, उसने 2,000 के लिए अप्लाई किया, उसे मिले नील, जीरो। टोटल हमारे 10,000 शेयर अप्लाई अप्लाई किए। और हमने अलॉट, कंपनी ने अलॉट कितने किए? ओनली 6,000, क्योंकि उसने 6,000 के लिए एप्लीकेशन मांगी थी। अब हम पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे प्रोराटा टेबल बनाते हैं। ये जो मैं रफ वर्क है ना, इसको मिटाता चलूंगा, क्योंकि ये जगह मुझे चाहिए। जो भी समझाना है मैं इधर समझाऊंगा, एंट्रीज नीचे करेंगे, ठीक है। 6,000 की एप्लीकेशन आई है। 6,000 हमने, ठीक है, 6,000 शेयर इशू किए हमने। 100 रुपए का है शेयर, 20 रुपए का प्रीमियम है। 100 + 20, 100 रुपए का शेयर कैपिटल, 20 रुपए का प्रीमियम। 20 रुपए एप्लीकेशन पे आने हैं। 50 रुपए अलॉटमेंट पे, मतलब 30 रुपए एप्लीकेशन के और 20 रुपए अलॉटमेंट के। 30 फर्स्ट कॉल और 20 फाइनल कॉल, सेकंड कॉल मतलब। ठीक है, तो मतलब एप्लीकेशन के कितने रुपए हैं? 20 रुपए। तो हम आगे का टेबल बना लेते हैं। शेयर अप्लाइड किए 80,000। मनी कितनी रिसीव होगी? 80,000 इंटू 20, एप्लीकेशन के 20 रुपए। तो आपका ये हो जाएगा। मैं कैलकुलेटर उठा लूं? 1 मिनट दोगे मेरे को? मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ। हम्म, ठीक है। 8,000 शेयर अप्लाइड है, तो इस पे मनी रिसीव कितनी हुई होगी? एप्लीकेशन मनी 8,000 इंटू 20, 1,60,000। और ये 2,000 शेयर हैं, 2,000 शेयर इन्होंने भी दिए होंगे। 2,000 इंटू 20, ये आपका आएगा 40,000। ये कितने हो गए टोटल? 2 लाख। 2 लाख रुपीज आए होंगे एप्लीकेशन पे।
ये 2000 शेयर को हमने 0 शेयर अलॉट किए हैं, इन्होंने 40,000 रुपये हमें दे दिए। इन 2000 शेयर्स ने, 2000 शेयर ने हमें 40,000 रुपीज दे दिए। बट हमने इन्हें शेयर अलॉट कितने किए? 0। तो हम इनकी इनका पैसा आगे तो ट्रांसफर कर नहीं सकते अलॉटमेंट वगैरह पे, क्योंकि आगे सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, इन्हें तो रिफंड ही करना पड़ेगा। तो ये 40,000 रुपीज रिफंड कर दीजिए। मनी टू बी रिसीव 0 थी, क्योंकि कुछ भी अलॉट नहीं किया। ट्रांसफर टू अलॉटमेंट भी 0 है। रिफंड में हो गया 40,000, इनका तो काम हो गया। अब आते हैं हम ए पे। ठीक है, ए का अमाउंट कितना एक्स्ट्रा आ गया? ए का अमाउंट कितना एक्स्ट्रा आ गया? 160,000 दे दिए इसने, 8,000 इंटू 20। पर मनी टू बी रिसीव्ड में क्या आएगा? मनी टू बी रिसीव्ड कितनी है? मनी टू बी रिसीव्ड है 6,000 इंटू 20। 6,000 शेयर इन्हें अलॉट किए हैं, इन्होंने 6,000 के हिसाब से हमें पैसे देने चाहिए थे। 6,000 इंटू 20 रुपीज इन्हें हमें देने चाहिए थे, क्योंकि हम इन्हें इतने ही शेयर दे रहे हैं। तो मनी टू बी रिसीव कितनी है? 1,20,000। 40,000 एक्स्ट्रा आ गया, वो हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, वो हम रिफंड नहीं करेंगे, क्योंकि इनका तो हम इनसे तो आगे पैसा चाहिए ही अलॉटमेंट वगैरह पे। तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर लो, अलॉटमेंट में हम इनसे कम ले लेंगे। दोनों 40-40 आ गए। आपके देखो, मनी रिसीव 2 लाख आया, उसमें से 1,20,000 एप्लीकेशन का है, मनी टू बी रिसीव्ड, और 40,000 रिफंड कर रहे हैं, और 40,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। इन तीनों का टोटल इसके इक्वल आना चाहिए, मनी जो रिसीव हुई है। 120, 40, एक 60 और 40, 2 लाख। ठीक है। प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी करने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन में। बाकी तो ये एंट्रीज कर दें एप्लीकेशन वाली। एप्लीकेशन वाली एंट्रीज तो आप कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए आए बैंक में मेरे एप्लीकेशन के नाम के? 2 लाख। प्रेजेंटेशन में कह रहा हूँ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है नरेशन भी लिखूंगा। वो सब खुद लिखना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख। टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन पे एक्चुअल पैसे कितने आने चाहिए थे? एक्चुअल एप्लीकेशन के बनते कितने हैं? 6,000 शेयर हैं। 6,000 शेयर पे 20 रुपए आने चाहिए थे। 6,000 इंटू 20, 1,20,000। ऊपर टेबल से भी देखो, टेबल इसी एंट्री के लिए मेन काम आता है। टू शेयर अलॉटमेंट पे हम कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? 40। बाकी जो रिफंड कर रहे हैं, रिफंड की एंट्री कैसे होगी? बैंक, पैसा जाएगा बैंक से, हम रिफंड कर देंगे। तो ये तो एंट्री तो हो गई। एक आप ये एंट्री भी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 30 रुपए कैपिटल के आने चाहिए 6,000 शेयर पे, और 20 रुपए का प्रीमियम है। 30 इंटू 6,000। ये कैलकुलेशन तो बहुत आसान में कर लेता था। 1,80,000। और ये आपका 1,20,000। इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे शेयर अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए आने हैं, उसमें से 1,80,000 शेयर कैपिटल के और 1,20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के। अब एक बार क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं, और कुछ भी दे रखा है क्वेश्चन में। मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑन द एप्लीकेशन वाज
वाज एडजस्टेड टुवर्ड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। ठीक है, वो 8,000 में कर लिया। जो 2,000 में एक्स्ट्रा आ गया वो तो हम अलॉटमेंट में कर ही नहीं सकते एडजस्ट, ये तो रिफंड ही होगा। ये इसकी बात कर रहा है 8,000 वाले की। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। यहाँ तक के क्वेश्चन में कुछ नहीं था, उसकी जितनी एंट्री हो सकती थी हमने कर ली। बट आगे क्या है, रोहित टू whom 3,000 शेयर वर allotted। रोहित रोहित ने कितने अप्लाई किए हैं पता नहीं, अलॉटेड कितने हैं वो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। रोहित जिसको 300 शेयर अलॉट हुए हैं, देखो क्वेश्चन में साफ पढ़ो क्या देखा, 300 शेयर्स वर अलॉटेड। अलॉट कितने हुए हैं, 300, यहाँ लिखा है ना। सही है यार, ये काम क्या दिक्कत हो रही है इसमें। ये देखो, रोहित टू whom 300 शेयर्स वर अलॉटेड। ठीक है, फेल टू पे अलॉटमेंट कॉल एंड कॉल मनी। उसने ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी और ना सेकंड कॉल दी। हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, उसके शेयर उसके बाद फोरफिट हो गए। ठीक है, रोहित का काम कर लेते हैं पहले। रोहित ने 300 लॉट किए हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा तो उसने अप्लाई कितने किए थे। ये क्वेश्चन ये हमने पिछले में किया था। कैसे करते हैं, देखो, जब हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था इस टाइप का, तो अब हमें क्या पता था, हमें अप्लाइड पता था। हमें अप्लाइड पता था तो हमने क्या किया था, अगर यहाँ हम देखो, आपको शेयर अलॉट कितने हुए, 6,000, और आपने अप्लाई कितने किए थे, 8,000 टोटल। 8,000 जिन्होंने अप्लाई किए थे उन्हें 6,000 अलॉट हुए हैं। जिन्होंने 8,000 अप्लाई किए थे उन्हें 6,000 अप्लाई किए हैं। तो जिन्होंने 2,000 अप्लाई किए होंगे उनको कितने अलॉट हुए होंगे। जिन्होंने 3,000 अप्लाई किए होंगे उन्हें कितने अलॉट किए होंगे। लेकिन इस बार हमें अप्लाइड नहीं पता, हमें अलॉटेड पता है, तो हमें इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। जो चीज यहाँ पे है ना, वो चीज यहाँ आएगी। यहाँ अप्लाइड वाले आया है तो यहाँ भी अप्लाइड वाला आएगा, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो अलॉटेड वाला निकल के आ जाएगा। बट यहाँ हम अलॉटेड रखेंगे, यहाँ पे अलॉटेड रखेंगे, तो हमारा सोल्यूशन अप्लाई वाला आ जाएगा। 8,000 अप्लाई किए थे, 6,000 अलॉट है, और रोहित के कितने अलॉटेड है, 300। तो हमें इसका अप्लाई निकालना है, तो ऐसे आ जाएगा। 400। ठीक है, जो चीज हम मल्टीप्लीकेशन में रख रहे हैं, जो चीज हम मल्टीप्लीकेशन में रख रहे हैं वही नीचे होनी चाहिए, जब भी वो आपस में कट ऑफ होगा। इसको मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, सिंपल। 8,000 अप्लाइड है, 6,000 अलॉटेड है। तो हमें अब 8,000 अप्लाइड है, 6,000 अलॉटेड है। रोहित को कितने अलॉटेड है, 300। अब उसे कितने अप्लाइड है हमें पता नहीं, एक्स ले लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6,000 x इक्वल्स टू 8,000 इंटू 300, x इक्वल्स टू 8,000 इंटू 300। ये तरीका लेके चलो, आपके लिए ये आसान रहेगा एग्जाम में। ये हमारा 400 आ जाएगा। ठीक है, 8,000 अप्लाइड है, 6,000 अलॉटेड है। अब हमें रोहित का क्या पता है, अलॉटेड, तो अलॉटेड को अलॉटेड के नीचे रखो। 300 अलॉटेड है, अप्लाइड कितने हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अलॉटेड हमें अप्लाइड पता चल गया 400, रोहित के अप्लाइड है 400। ठीक है, रोहित के अप्लाइड है 400। और रोहित ने हमें क्या नहीं दिया, रोहित ने हमने हमें सिर्फ अप्लीकेशन दी है, ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल दी। तो रोहित ने हमें पैसे कितने दिए होंगे शेयर अप्लाई करते हुए, 400 इंटू 20, 8,000 रुपीज। और इसके एप्लीकेशन के हमें चाहिए कितने थे, 300 हमने से शेयर दिए हैं। तो
300 इंटू 26,000 हमें इसके एप्लीकेशन के चाहिए थे, और बाकी 2,000 का हमने क्या किया होगा, बाकी 2,000 का हमने इसे ट्रांसफर कर दिया होगा अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया होगा हमने 2,000। इसने हमें 8,000 दिए, 400 शेयर इसने अप्लाई किए, उस पे 20 रुपए दिए, 400 इंटू 28,000। हमने इसे 300 शेयर अलॉट करे, तो 300 इंटू 20, मनी टू बी रिसीव्ड क्या है, 300 इंटू 26,000। तो मनी रिसीव्ड कितनी है, 8,000, मनी टू बी रिसीव्ड कितनी है, 6,000। इन 1,60,000 माइनस 1,20,000, इन दोनों का डिफरेंस कहाँ गया है, अलॉटमेंट में, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। तो यहाँ पे जो मनी रिसीव है, ये मनी टू बी रिसीव्ड कितनी है, 6,000, बाकी 2,000 क्या है, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। ठीक है। अब अलॉटमेंट में इसका कॉल्स इन अरियर कितना होगा, अलॉटमेंट में 50 रुपीज की अलॉटमेंट है, 300 शेयर के हिसाब से 50 रुपीज इसे देने थे। देखो यहाँ लिखा है ना, अलॉटमेंट कितनी है, 50 रुपीज की, प्रीमियम को मिला के। इसके शेयर कितने हैं इसके पास, 300, तो 300 के 50 रुपए से देने थे, 300 इंटू 50, ये आपका आएगा 15,000। उसमें से इसने 2,000 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिए, तो इसके 13,000 कॉल्स इन अरियर है अलॉटमेंट पे। आई होप समझ में आ गया होगा। कॉल्स इन अरियर कितना है, 13,000। चलो आगे का क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। इतिका हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर फेल टू पे। एक बंदी है इतिका, उसने अप्लाई किया शेयर 600, उसने 600 शेयर अप्लाई किया, फेल टू पे 2 कॉल, उसने दोनों कॉल नहीं दी, फेल टू पे 2 कॉल, दोनों कॉल नहीं दी, मतलब अलॉटमेंट दे दी। तो अलॉटमेंट का काम बस इतना ही था, अलॉटमेंट की एंट्री हो सकती है, क्योंकि जो दूसरी बंदी है ना, एक तो ये है बंदा, क्या नाम है इसका, रोहित, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, तो हमने इसकी वर्किंग कर ली। इतिका ने अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दी, तो इसका फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे पढ़ेंगे, हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। हम अलॉटमेंट की एक एंट्री कर चुके हैं, अब दूसरी एंट्री हमें करनी है। दूसरी एंट्री क्या होती है, कॉल्स इन अरियर भी हैं, कॉल्स इन अरियर भी होते हैं, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, सबसे पहले 3 लाख शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है, 3 लाख से ही क्रेडिट होना चाहिए, बट 40,000 पहले हो चुका है क्रेडिट, तो 3 लाख माइनस 40,000, 2,60,000 होना चाहिए। 2,60,000 मेरे को अलॉटमेंट में आने चाहिए थे, बट 2,60,000, क्योंकि 3 लाख अलॉटमेंट में मेरे पास आने चाहिए थे, 3 लाख में से 40,000 एप्लीकेशन के टाइम पे आ गए थे, तो 2,60,000 बचे, 2,60,000 आने चाहिए थे, पर 2,60,000 में से 13,000 की कॉल्स इन अरियर हो गई, 13,000 की तो कॉल्स इन अरियर हो गई, तो 2,60,000 माइनस 13,000 मेरे पास पैसा आया होगा। ये कितना आता है, 2,60,000 माइनस 13,000, आई थिंक 2,47,000। समझ में आया, रिपीट करना है क्या, आपको ऊपर वाली चीज समझ में आ गई, रोहित का 13,000 कॉल सीनरी कैसे निकला। अब शेयर अलॉटमेंट में पैसा कितना आना था, 2,60,000, 3 लाख आना चाहिए था टोटल, 40,000 एप्लीकेशन के टाइम पे आ गया, बचा हुआ 2,60,000 और आना था। 2,60,000 में से रोहित ने कॉल सीनरी कर दी 13,000 की, तो बाकी सारा पैसा मेरे पास बैंक में आ गया 2,40,000, 2,47,000। अब कॉल सीनरी कैसे करी रोहित ने 13,000 की, वो भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। रोहित ने अलॉट किए थे 300, अब उससे हम पहले निकालेंगे उसने अप्लाई कितने किए होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे उसने जितने शेयर अप्लाई किए हैं उसी के हिसाब से पैसा भेजा होगा। उसके मैंने 2-3 तरीके बता दिए कि अप्लाई कैसे निकालना है, अलॉटेड पता है तो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम अभी हम इतिका के बारे में दोबारा करेंगे, उसे फिर देख लेना। तो 400 शेयर उसने अप्लाई किए होंगे, तो 400 शेयर के हिसाब से हर शेयर का 20 रुपए, 8,000 रुपए हमें भेजे होंगे, बट हमने उसे 300 शेयर अप्लाइड किए, तो उसकी मनी टू बी रिसीव्ड कितनी है, हमें उससे पैसे कितने चाहिए थे एप्लीकेशन के, 300 इंटू 20, 6,000, बचे हुए 2,000 हमने ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में हम उससे कितने रुपए लेंगे, 50 रुपए की अलॉटमेंट है, 300 शेयर उसे अलॉट किए हैं, तो 300 इंटू 50, 15,000, जिसमें से वो 2,000 पहले दे चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे, 13,000 उसकी कॉल सिनरियर हो गई।
ये सब वर्किंग नोट में आएगा, बट मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे की भी वर्किंग करनी है, मैं रब कर रहा हूँ। नोट कर लो पॉज करके, जैसे भी करना है। मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल। अब एक और इंसान है, क्या नाम है उसका, इतिका। देखो इतिका का मुझे पता है उसने अलॉट कितना है। इस हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर, उसने 600 के लिए अप्लाई किया, तो उसे अलॉट कितना हुआ होगा। ये यहाँ से इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। रोहित ने 400 अप्लाई किए थे, उसे 300 अलॉट हुए। इतिका ने 600 अप्लाई किए हैं, तो उसे कितने अलॉट होंगे। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वरना आप सिंपल कंफ्यूजन ना हो, इससे बढ़िया जो एक्चुअल है उसकी कसम चलो। इतिका ने 600 अप्लाई किए तो एक्स अलॉट हुए, हमें नहीं पता कितने हुए। पूरी पब्लिक ने जब 8000 अप्लाई किए थे तो उन्हें 6000 अलॉट हुए थे। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा इतिका को कितने अलॉट हुए। एक्स इक्वल्स टू 600 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 8000। भाई लोगों, कैलकुलेटर खोल के रखना। मतलब कैलकुलेटर क्यों यार, तुम्हारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड हुई है। ये सब तुम कैलकुलेशन खुद करके देखना, ठीक है। तो उसने कितने उसे कितने अलॉट हुए होंगे, 450। ठीक है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। 450 शेयर के हिसाब से उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी, सेकंड भी नहीं दी, अलॉटमेंट दे दी। तो फर्स्ट और फाइनल पे तो कुछ सेट ऑफ ही नहीं हुआ है। जो ट्रांसफर टू अलॉटमेंट जो हुआ है, वो सिर्फ ट्रांसफर अलॉटमेंट तक हुआ है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो उसने पूरे 450 के हिसाब से पूरी पेमेंट नहीं दी होगी, वो पूरी कॉल्स इन अरियर बन जाएगी। लेकिन ये 450 में निकालना था तो हमने निकाल लिया, क्योंकि हम अप्लाइड के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम उन्हें उससे अलॉट कितना किया उसके हिसाब से चलेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। आप ना ये वाला क्वेश्चन पूरा एक साथ पढ़ के पूरा सोचोगे, एक साथ मेरे को पूरा समझ में आ जाए, पूरा सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन होगी। बट इसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हर चीज को करोगे ना, बहुत आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट कॉल कितने की है, 30 की, और सेकंड कॉल कितने की है, 20 की। देख लो ऊपर 30 और 20। अब मैं सीधा इनकी एंट्री करूंगा, 30 और 20। एक चीज और याद रखना, रोहित के लॉटेड कितने थे, 300 थे, इसलिए मैंने मिटा ही नहीं था, भूल गया। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो इसने भी नहीं दी ना, रोहित ने भी नहीं दी 300 की, और 450 की इसने भी नहीं दी। अब फर्स्ट और सेकंड कॉल पे 750 रुपए के हिसाब से कॉल इन अरियर आएगा। रोहित ने भी नहीं दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और इतिका ने भी नहीं दी। अलॉटमेंट में थोड़ी वर्किंग थी, क्योंकि अलॉटमेंट में कुछ कुछ ऐसा पैसा था जो एप्लीकेशन पे दिया था, वो हमें सेट ऑफ करना था। लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल पे ऐसा कोई पैसा नहीं है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो पूरी की पूरी कॉल इन अरियर में जाएगी। कितने का, कितने की थी फर्स्ट कॉल, 30 रुपए की। 30 और 20 ना, फर्स्ट 30 सेकंड 20। 30 20, टोटल शेयर 6000। 30 इंटू 6000, 1,80,000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,80,000। ये तो पूरे से होती है ड्यू। रिसीव के टाइम पे थोड़ा ड्रामा होता है, क्योंकि उसमें कॉल्स इन अरियर होती हैं। ये मैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोल के कर रहा हूँ, मेरे को तो यही ठीक लगता है। बाकी क्वेश्चन साइलेंट है तो ऐसे ही करना, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने आने हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यहाँ से आ जाएगा पूरा अमाउंट उठ के, 1,80,000। 750, यहाँ क्या आया, 30 इंटू 6,000। अब ये कॉल जनरल में कितना आएगा, 30 इंटू 750। 750 शेयर ने हमें पैसे नहीं दिए,
300 रोहित ने, 450 इतिका ने। तो 750 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। ये आपका आ गया 22,500। और हमारे 6,000 टोटल शेयर थे, उसमें से 750 शेयर्स ऐसे हैं जो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, तो बाकी कितने बचे? 5,250 शेयर्स, ये हमें पूरा पैसा दे रहे हैं। ये अच्छे लोग हैं। 1,57,500 मतलब 1,57,500। अंग्रेज। चलो करते जाओ। शेयर सेकंड, शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ, एक चीज और, इसमें ना पूरे क्वेश्चन में ना आपको ना क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 6,000 इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल से एंट्री करना। शेयर बैंक, जहाँ शेयर कैपिटल लिखा है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना। नहीं भी होगा तो चलेगा, बट फिर भी ऑन द सेफर साइड। सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 20 रुपये इंटू 6,000, 1,20,000 की हमारी सेकंड कॉल है। लेकिन पैसा कितना आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने की आनी चाहिए थी? 1,20,000 की। बट 750 शेयर दो जने ऐसे हैं, एक 300 शेयर वाला रोहित, एक 450 वाली इतिका, जो हमें पैसे दे के राजी नहीं है। तो 750 इंटू 20 आने चाहिए थे 6,000 शेयर के 20। 750 इंटू 20 के नहीं आए, और 5,250, 5,250 के 20 आ गए। ये हमारा शायद 1,500, 15,000 आएगा, हाँ। और ये हमारा 1,05,000 आएगा, 1,05,000। हो गई सारी एंट्रीज। अब बची शेयर फॉर फीचर और रीइश्यू की एंट्री। अब लिखा है ये सारे शेयर फॉरफिट हो गए। कौन से सारे शेयर? रोहित और ऋतिका के 750 शेयर। देखो, फेल टू पे टू कॉल्स एंड हर शेयर्स ओवर आल्सो फॉरफिटेड। वो भी फॉरफिट हो गए, वो भी फॉरफिट हो गए। ऑल द शेयर्स वर सोल्ड टू कृतिका कार्तिका एस फुली पेड अप। 80 रुपए में किसी और को हमने रीइश्यू कर दिए। तो सबसे पहले शेयर फॉर फीचर की एंट्री। अब बताओ शेयर फॉर फीचर की एंट्री कैसे होती है? बता रखा है मैंने तो। बताओ 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 बताओ। शेयर फॉर फीचर एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो रिकॉर्ड करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रोहित के शेयर पे नहीं मिला, अलॉटमेंट पे था। अलॉटमेंट में तो रोहित ने तो अलॉटमेंट भी नहीं दी। ठीक है, हम दोनों के फोर फीचर की एंट्री एक ही कर रहे हैं, दो भी कर सकते हो, मैं एक ही करके बताता हूँ। टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन अरियर। सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, रोहित के 300 शेयर थे। 300 शेयर पे अलॉटमेंट 30 रुपए की शेयर कैपिटल थी, 20 रुपए की अलॉटमेंट ओ प्रीमियम था। तो शेयर कैपिटल के कितने आने चाहिए थे? 300 इंटू 30, 300 शेयर इंटू 30, 9,000।
और 300 into 26,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के आने चाहिए थे, टोटल 15,000 आने चाहिए थे। 2,000 हमें आए हैं, कैसे आए हैं 2,000? जो एप्लीकेशन पे 2,000 एक्स्ट्रा आए हैं वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुए हैं, इनमें 2,000 आए हैं। तो हम मानेंगे ये 2,000 शेयर कैपिटल के हैं। तो शेयर कैपिटल इसने 7,000 की नहीं दी, और सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा नहीं दिया 6,000 का। पहले शेयर कैपिटल से पूरा सेट ऑफ करते हैं, फिर कुछ बचता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे जाता है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं जाते। तो इसने टोटल हमें 13,000 जो नहीं दिए, वो 7,000 शेयर कैपिटल के नहीं दिए और 6,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के नहीं दिए। तो 6,000 यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम उसने जो हमें नहीं दिया वो आ गया, क्योंकि इतिका ने तो हमें अलॉटमेंट दी है तो उसने शेयर प्रीमियम दे दिया, तो शेयर प्रीमियम आ गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर आ जाता है तो इग्नोर करते हैं। रोहित ने नहीं दिया, कितना नहीं दिया, ये हमने निकाल लिया 6,000, तो यहाँ आ गया। टोटल कितने शेयर है? 750। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए, 100 रुपए का। 100 रुपए का ही था ना यार? हाँ, 100 रुपए का था। तो ये शेयर कैपिटल में पूरा आ जाएगा, 750 का शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में पूरा आ जाएगा 75,000। ओके। कॉल्स इन अरियर हमने कितनी डेबिट की हैं, पूरी क्रेडिट कर दो, कोई ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। कॉल्स इन अरियर को टोटल कर लो। 13,000 का अलॉटमेंट पे, 22,500, 13, 22,500 और 15,000, ठीक है। कॉल्स इन अरियर जो सब था टोटल कर लो। 13,000, एक था 15,000, एक में 22,500। 13,000 प्लस 15,000, 28,000 प्लस 22,500, 50,500 का हमारा टोटल कॉल्स इन अरियर है। अब शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस निकाल लो, और मैं उसे वैसे भी निकाल के दिखाऊंगा। बैलेंस तो आ जाएगा, बट फिर भी मैं बताऊंगा, अपनों को क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा ना कि गलत तो नहीं है। 3,500 ये कैसे आया होगा? रोहित ने हमें कितने रुपए दिए थे? रोहित ने अप्लाई किए थे 400 शेयर, 400 के हिसाब से 20 रुपए दिए थे। शेयर फॉर फ्यूचर में वही अमाउंट आती है ना जो पैसा हमें मिल गया। तो हम देख रहे हैं टोटल हमें रोहित और इतिका ने कितने रुपए दिए। रोहित और इतिका ने कितने रुपए दिए? 8,000 शेयर रुपए तो रोहित ने दिए, 400 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 20 रुपए दिए थे, 8,000। इतिका ने हमें पूरी की पूरी एप्लीकेशन मनी दी और अलॉटमेंट मनी दी। लेकिन अलॉटमेंट में जो उसने 20 रुपए का प्रीमियम दिया वो तो इग्नोर करना है, वो इग्नोर करना है। तो उसने 30, एप्लीकेशन 20 की है और 30 की अलॉटमेंट है, 50 रुपीज दिए। और उसके शेयर कितने थे? 450 शेयर थे, उसने 50 रुपए दिए। इसने एक्चुअल में दिए तो 70 रुपए पर 20 रुपए प्रीमियम के हैं। प्रीमियम मिल जाते हैं तो इग्नोर करते हैं। तो 450 into 50 रुपीज हमें इतिका ने दिए हैं, जो कि होते हैं 22,500। 22,500। अब 8,000 प्लस 22,500, 30,000, 30,500 यही हमारा आया शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस निकालने पे। आई गेस थोड़ा सा समझ में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन एक हम भी और करेंगे, बट अभी नहीं। रीइशू कर दो। अब रीइशू में क्या है? रीइशू तो सिंपल है, 750 शेयर रीइशू कर दो, 80 रुपीज का रीइशू कर दो। शेयर फॉर फ्यूचर हमारा 30,500 का, बैंक अकाउंट डेबिट, 80 रुपीज का 750 शेयर सारे रीइशू हो रहे हैं। 2 शेयर कैपिटल, 750, 100 का शेयर, 750 का 75,000। बैंक में कितना पैसा आया? 80 into 750, 60,000। बाकी 15,000 का लॉस डिस्काउंट, जो कहाँ से सेट ऑफ होता है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 15,000। मेरा शेयर फॉर फ्यूचर था 30,500 का, 15,000 का शेयर फॉर फ्यूचर यूज हो गया,
30-500 क्रेडिट हुआ था, 15,000 डेबिट हो गया, बाकी बचा हुआ भी डेबिट कर दो और उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, डेबिट 15,500 बचेगा, 30,500 30,500 माइनस 15,000 टू कैपिटल रिजर्व 15,500। और तो नहीं था कुछ इस क्वेश्चन में, और रेशियो सारे हो रहे थे ना, देख ले एक बार। ऑल द शेयर वर सोल्ड टू कृति, ऑल द शेयर्स लिखा है, फुली पेड ऑफ फॉर 80। देख लो, जहाँ स्क्रीनशॉट खींच रहे खींच लो, गंदा गंदा तो किया है मैंने, बट मेरा मेन पर्पस था समझ में आना। बाकी आप इसकी क्या कहते हैं, जो प्रेजेंटेशन वगैरह है वो सब तो स्कूल वाले भी अच्छे से बता ही देते हैं, और बुक्स में भी होती हैं, और हम भी देखेंगे ही फ्यूचर में। पर पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा, बट ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ, कमेंट में ही बताओगे, कमेंट में बता देना।